एक ऐसा बड़ा वाक़या जो आपके लिए ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस करेगा। अल्लाह ताला की नेमतों में से नई नेमतों के रास्ते खोलेगा। ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो आपकी माइंड स्किल्स को गैर मामूली लेवल्स देती है। यू आर अगेन स्ट्रॉन्ग, अफेक्टिव एंड रियलिस्टिक। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 24 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। रूल्स के मुताबिक इन 7 दिनों में सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, एक ऐसा बड़ा वाक़या जो आपके लिए ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस करेगा। अल्लाह ताला की नेमतों में से नई नेमतों के रास्ते खोलेगा। तफसील अभी बयान करूँगा। और उस नेमत से आपकी ज़िंदगी के कई शोबे मुज़य्यन होंगे, कई शोबों में आप अचीवमेंट्स करेंगे, कई शोबों में आप अपने कॉन्फिडेंस में ग्रोथ देखेंगे। एंड फिर जो पिछले हफ्ते की तब्दीलियां हैं उनको साथ मिलाकर एनालिसिस करते हैं कि आप किन शोबों में अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। इस हफ्ते जो नया इवेंट होगा वो 28 जुलाई को मरकरी आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा मरकरी थर्ड एंगल पर आता है। ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो आपकी माइंड स्किल्स को गैर मामूली लेवल्स देती है। मरकरी थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी आपके लिए थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मरकरी इस एंगल पर आएगा आप साजिशों से बचने लग जाएंगे, आप बुरी आदतों से बचने लग जाएंगे, आपका खौफ कम होने लगेगा, आपकी सेंसिटिविटीज़ क्लीन होने लगेंगी। यू आर अगेन स्ट्रॉन्ग, अफेक्टिव एंड रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना। दूसरा, आपके अंदर दबे हुए एहसासात जिन्हें खौफ ने दबा दिया था वो उभरेंगे। अगर आप ड्राई हो गए थे, गैर जिम्मेदार हो गए थे, नज़्म ज़ब्त की कमी आ गई थी, अग्रेसिव रहते थे, अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पाते थे, अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं कर पाते थे, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल में तमीज़ नहीं कर पाते थे, ये तमीज़ कर पाएंगे। आप अपने और पराये के दरमियान तमीज़ कर पाएंगे। आप दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान तमीज़ कर सकेंगे। ये क्वालिटीज़ आपको सच्चे ख्वाब या डेजा वू की तरफ ले जाएगी। जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर आता है आपकी माइंड स्किल्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स को इन्हेंस करती है। इन दिनों ख्वाब आना आपके लिए आइडियाज़ साबित होंगे। इन दिनों आपकी छठी हिस्स तेज़ हो जाएगी। ये 1 महीने का पीरियड है जिसमें ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इस दौरान आपकी लर्निंग एबिलिटी इन्हेंस होगी। इस दौरान आपका पब्लिक इमेज डेवलप होगा। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा वसी होगी। इस दौरान आप चीज़ों को अच्छे अंदाज से मेमोराइज़ कर सकेंगे। इस दौरान आप अपने एनालिसिस वाली एबिलिटी, तज्ज़ियाती एबिलिटी, तजर्बाती एबिलिटी से लोगों को भी मुस्तफ़ीद कर सकेंगे। अगर आप एक ऐसे ज़िम्मेदारी पर हैं लाइक मदर फादर, तो आप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में नई राहें ढूंढ सकेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और एक कंपनी रन कर रहे हैं तो आपके आइडियाज़ आपकी कंपनी को फ्लरिश करेंगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक वकील हैं तो आपकी एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव होगी जो चीज़ों को सॉल्व कर देगी। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं और किसी रिसर्च वर्क पर काम कर रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस मिल सकेंगे। एंड इसी तरह के दीगर तमाम काम जिनमें माइंड इस्तेमाल होता है, राइटर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, फिल्म मेकर हैं, सोशल मीडिया कंटेंट मेकर हैं, सो आपके पास नए आइडियाज़ होंगे। ये 30 दिन ब्लेसिंग बनेंगे और ये बेस बना देंगे आपकी अगली कामयाबियों के। अभी ये सिर्फ मैंने एक प्लैनेट की एक्सप्लेनेशन दी है जो नया इवेंट होने वाला है। जिस थर्ड एंगल पर ये नया मरकरी अपीयर होगा 28 जुलाई को, उसी एंगल पर मार्स ऑलरेडी है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्स और मरकरी अगर दोनों थर्ड एंगल पर हों तो आप क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं या अपनी लाइफ में क्या चेंजेस महसूस कर सकते हैं। मार्स आपके लिए आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव है। अब उधर से आइडियाज़ आएंगे मरकरी से तो आपका करियर फ्लरिश करेगा। मार्स आपके लिए मोहब्बत का रिप्रेजेंटेटिव है तो उधर से आइडियाज़ आएंगे, आप मोहब्बत को फ्लरिश कर सकते हैं। मार्स आपके लिए
मल्टीटास्किंग या फिजिकल स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेटिव है, और उधर से आइडियाज़ आएंगे मरकरी से, तो आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को स्टेबल, स्टेमिनाइज्ड एंड बीमारियों से बचा सकेंगे। तो इन दोनों की कम्बिनेशन आपके लिए अदरवाइज मटेरियल एंड फिजिकल एडवांटेजेस की वजह बनेगी। वीनस रेट्रोग्रेड है, वीनस की रेट्रोग्रेशन बहरहाल एक कजिया है, एक तकलीफ़ है, उसकी वजह से लव लाइफ में कुछ टाइम टेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है। मरकरी की सपोर्ट 28 को मुयस्सर आ जाएगी, उसके बाद रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स जज्बाती कैफियत के कमज़ोर होने से पैदा होनी थी वो नहीं होंगी, एंड अगेन यू विल बी ऑन ट्रैक। आपके लिए जुपिटर 11th एंगल पर है, आपके लिए ये साल लकी मोस्ट साल था पिछले 12 सालों में से। अगर आप इस लकी मोस्ट ईयर में भी कामयाब नहीं हुए तो इससे अगला साल कमज़ोर आएगा। मैं वीकली वीडियो में ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अब कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए ये जहन नशीन कर लीजिए कि जुपिटर 12 साल बाद आपके 11th एंगल पर था, 12 साल के बाद ही वो आपके 12th एंगल पर जाएगा। उससे पहले वो 2010 में था। 12th एंगल उसका वीक एंगल है, तो आपको कुछ स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेज मिलेंगे, लेकिन जो मटेरियल टाइप के एडवांटेजेस हैं उसके लिए अब 1-2 महीने ही रह गए हैं। आपको अपनी मटेरियल परफॉर्मेंसेस इन्हांस कर लेनी चाहिए, इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए, स्विचिंग करनी है जॉब की तो कर लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर तमाम एस्ट्रोलॉजर इस बात का शोर मचाना शुरू कर देंगे, आपको प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे कि जुपिटर अब कमज़ोर हालत में चला गया एंड यू हैव नो लकी फैक्टर। आपको फिर सारा डिपेंड अपने प्लान्स एंड अपने एफर्ट्स पर करना होगा। बात लंबी हो गई, हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वीकली परफॉर्मेंसेस के एतबार से आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपकी माइंड स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आपके आइडियाज़ आपके बहुत काम के हैं। इन चीज़ों को आप अपने लिए बड़े कामयाबियों की बुनियाद बनाइए। शॉर्ट टर्म प्लैनेट तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से फ़ायदा देते, तेज़ी से चले भी जाते हैं, इसलिए इसमें सुस्ती का उनसर नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 महीना सिर्फ प्रिपरेशंस करते लगा दें, 1 महीने बाद ये चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। ये फास्ट मूविंग है, ऑब्जेक्ट्स हैं, तेज़ी से आएंगे, तेज़ी से निकल जाएंगे। इस चीज़ में अगर आप अपनी इस प्रोसेस में अगर आप नेचुरल एबिलिटी से ही अपना कॉन्फिडेंस, अपने प्लान्स, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करते हुए कामयाब हो जाएं तो ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की रेमेडी की, एंड परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। बट अगर आप उलझे हुए रहें, रिलेशन को डिस्टर्ब देखें, अचीवमेंट डल देखें, परफॉर्मेंसेस को लथार्जिक देखें, तो फिर आप सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करें 5 दफ़ा 1 दिन में। और तिलावत का अंदाज़ ये हो, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। जब आप पढ़ रहे हों तो वो ज़ुबान से पढ़ना, जो ज़ुबान से अदा रहा हो, इकरार कर रहे हों, उसकी दिल तस्दीक भी कर रहा हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ ज़ुबान इकरार कर रही हो और दिल कहीं और माइल हो। ऐसी इबादतें खाम जाती हैं, ज़ाया। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, ये मेरे डिसीजंस तो नहीं है। अल्लाह ताला कबूल करना चाहें तो जो लापरवाही में भी इबादतें की गई होती हैं अल्लाह ताला उसे भी कबूल करते हैं। जो गैर दानिस्ता इबादत आपसे हो जाती है उसको भी रब कबूल करते हैं। लेकिन जो दानिस्ता इबादत है उसमें इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब का उनसर हो, तो चांस ये हैं कि वो आप पर स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी छोड़ेगी एंड दुआ कबूल भी हो जाएगी। साथ में साइंटिफिक रेमेडीज़ के तौर पर बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी पहनना आपके लिए एक कैटलिस्ट सपोर्ट देगा। कैटलिस्ट सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो क्वालिटीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो स्पीड अप हो जाए, वो सिक्योर हो जाए, वो ज़्यादा बूस्ट होकर सामने आए। सो रूबी 8 से 10 कैरेट एक कॉमन स्टोन है, अच्छी फाइन क्वालिटी का लीजिए। बहुत सारी माइंस ऐसी हैं जो इम्प्योर हैं, बहुत सारी माइंस ऐसी हैं जो प्योर हैं। अफ्रीकन है, बर्मी रूबीज़ हैं, अफ़गानी रूबीज़ हैं, ये प्योर माइंस हैं अल्लाह ताला की तरफ से। यहाँ जब रूबीज़ बनने के हालात पैदा हुए थे तो अच्छे ख़ास रूबी बने, प्योर, क्लियर, उनकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उनमें इम्प्योरिटी लेवल कम है। बट कुछ माइंस ऐसी भी हैं जिनमें इम्प्योर, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनका बिज़नेस ख़राब होगा। लिहाजा जो अच्छी माइंस हैं उनके स्टोन्स बाय करें, वो आपको फ़ायदा देंगे। फिर भी कुछ कमी रह जाए, रूबी भी पहना, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी की, फिर भी कमी रह जाए तो फिर अपनी रियल डायग्नोसिस की तरफ जाएं। ये रियल डायग्नोसिस नहीं थी, ये ओवरव्यू था, ये किसी इंडिविजुअल का चार्ट नहीं है। इंडिविजुअल चार्ट के लिए आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके
अपने इनफरादी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं एंड बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस। होपफुली अब आप इस इतने सालों में इस बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की अवेयरनेस देना आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करे और इससे आपकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने में आसानी हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। बहुत एफर्ट करते हैं मेरी टीम इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, एंड दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।